नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे टेक की कहानी। आज हम सीखने वाले हैं डेवऑप्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि है क्यूबरनेट्स। पिछली वीडियो में हमने डॉकर के बारे में सीखा था। डॉकर आखिर इनफ क्यों नहीं है, क्यूबरनेट्स क्यों आया पिक्चर में और कंपनीज क्यूबरनेट्स को क्यों प्रेफर करती है, ये आज की वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। क्यूबरनेट्स को कम्प्लीटली समझने से पहले अब हम क्या करेंगे कि डॉकर का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। डॉकर डेवलपर्स को अलाउ करता है कि वो अपने एप्लीकेशन को बंडल अप करे, पैकेज करे विथ ऑल देयर डिपेंडेंसीज। अभी ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि एनवायरनमेंट मिसमैच। अभी जो एप्लीकेशन आपके लैपटॉप पे भी चल रहा है वही सर्वर पे भी चलेगा, कोई एनवायरनमेंट स्पेसिफिक इश्यूज नहीं आएंगे। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मैनेजमेंट है वो इशू एज इट इज़ रह गया। अब वो कौन करेगा? अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या था जिसको सॉल्व करने के लिए क्यूबरनेट्स पिक्चर में आया। डॉकर तो कंटेनर क्रिएट करने के लिए परफेक्ट था, लेकिन रियल वर्ल्ड में तो एक सिंगल कंटेनर नहीं रहता, थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर रहते हैं, बहुत सारी सर्विसेज रहती है, और ये सारी सर्विसेज और कंटेनर्स मल्टीपल मशीन्स पे रन करनी पड़ती है। तो कौन मैनेज करेगा ये सब जब सिस्टम स्केल करेगी? तब पिक्चर आता है क्यूबरनेट्स। अब ये इसको हम समझेंगे, हम रियल प्रॉब्लम्स विदाउट क्यूबरनेट्स क्या क्या फेस करनी पड़ती थी। अभी अगर मुझे कभी कोई कंटेनर्स इंक्रीज करने हैं तो मुझे मैन्युअली जाके स्केल करना पड़ेगा। कोई ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग नहीं होती थी। कंटेनर अगर फेल हो गया तो उसको रीस्टार्ट करने के लिए भी मुझे मैन्युअली रीस्टार्ट करना पड़ता। तो ये कितना डिफ़िकल्ट होता था ना, कि अगर मुझे कोई छोटी सी चीज़ भी करनी है तो फिर मुझे मैन्युअली जाके करनी पड़ रही है, और कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं थी ताकि सारे कंटेनर्स को मैनेज कर सके। बहुत डिफ़िकल्टी थी ये सारा मैनेज करना, और अल्टीमेटली सब सिस्टम अनस्टेबल हो जाता। तो अब समझते हैं कि एक रियल लाइफ एनालॉजी के साथ कि क्यूबरनेट्स एक्चुअल में क्या रोल प्ले करता है। अब लेते हैं मेरा सबसे फेवरेट एग्जांपल रेस्टोरेंट का। कंसिडर करो एक शेफ़ है जो कि खाना बनाता है, वैसे ही एक डॉकर है जो अपने एप्लीकेशन को बंडल अप करके एनवायरनमेंट मिसमैच का इशू सॉल्व करता है। फिर पिक्चर में आता है मैनेजर। मैनेजर को पता रहता है कि कितने शेफ्स हैं, कौन से शेफ़ काम कर रहे हैं आज और कौन से कल करने वाले हैं, या फिर आज की शिफ्ट में कितने लोगों को ज़्यादा लोड मिला है। अगर एक ही शेफ़ पे लोड ज़्यादा आ रहा है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। लाइकवाइज एक मैनेजर वो होता है, रेस्टोरेंट का मैनेजर क्यूबरनेट्स को कंसिडर करेंगे, और शेफ़ जो होता है जो कि जिसको सिर्फ फूड बनाना और फिर जो कुछ भी टास्क असाइंड है वो करना, उसको हम डॉकर कंसिडर करेंगे। मतलब रनिंग कंटेनर इज़ ईजी बाय विद द हेल्प ऑफ डॉकर, बट अगर उसको मैनेज ही करने नहीं आ रहा है तो और क्या फ़ायदा। तो अभी समझते हैं कि व्हाट इज़ क्यूबरनेट्स। क्यूबरनेट्स एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है जो कि हमें ऑटोमेटिकली मैनेज करने के लिए हेल्प करता है कंटेनर्स को, जो डिप्लॉयमेंट, स्केलिंग, नेटवर्किंग, मॉनिटरिंग, रिकवरी और लोड डिस्ट्रीब्यूशन ये सब में हेल्प करता है। अभी आपको लगेगा कि ऑर्केस्ट्रेशन कितना डिफिकल्ट वर्ड है, लेकिन इसका और कुछ मीनिंग नहीं है, सिर्फ इतना है कि ऑटोमेटिकली सिस्टम को कंट्रोल करना, कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। अब समझते हैं क्यूबरनेट एक्चुअल में करता क्या है। अभी हमारा डॉकर 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 की इमेज क्रिएट करेगा, उससे कंटेनर क्रिएट करेगा, लेकिन उस सारे कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। अभी अगर कोई डॉकर कंटेनर स्टॉप हो गया तो उसको स्टार्ट करना वो क्यूबरनेट्स कर लेता है। अगर कोई स्टॉप्ड कंटेनर वो रीस्टार्ट ही नहीं हो रहा है तो उसको कम, वो अगर फेल्ड कंटेनर है उसको रीस्टार्ट करना, उसको स्केल अप करना, स्केल डाउन करना, ट्रैफिक अगर बढ़ गया है तो स्केल अप करेगा, नहीं तो स्केल डाउन कर देगा, अनहेल्दी इंस्टेंसेस है उनको रिप्लेस कर देगा। और ये सब कुछ होने के प्रोसेस में डाउन टाइम कस्टमर्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो हम सिर्फ अपने को क्या चाहिए वही कुबरनेट्स को बताते हैं, और कैसे चाहिए वो क्यूबरनेट्स डिसाइड करता है। अब तक तो हमने डॉकर और क्यूबरनेट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, अभी उन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। डॉकर कंटेनर्स को क्रिएट करता है, एप्लीकेशंस को एक बंडल में क्रिएट करता है। लाइक वो बंडल में अपने पैकेजेस या डिपेंडेंसीज सब कुछ ऐड ऑन करके वो एक एनवायरनमेंट स्पेसिफिक वर्क करता है। एक सिंगल कंटेनर रन करता है डॉकर, और सिर्फ एनवायरनमेंट स्पेसिफिक चीज़ों पे ही काम करता है।
अभी क्यूबरनेट्स क्या करता है, वो मल्टीपल कंटेनर्स को मैनेज करता है और स्केल अप स्केल डाउन, फेल्यूर्स के टाइम पे सपोर्ट करना, डिप्लॉयमेंट्स के टाइम पे हेल्प करना और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन में हेल्प करना, ये सब क्यूबरनेट्स करता है। अब समझते हैं कि रियल कंपनी के एग्जांपल्स के साथ। अभी आपकी एक ऐप है, वो ऐप एकदम ही वायरल हो गई और बहुत सारे मिलियंस ऑफ यूजर्स अगर उस ऐप को यूज़ करने के लिए हैं, तो क्या होगा, अगर क्यूबरनेट्स नहीं रहा तो सर्वर क्रैश हो जाएगा, कंटेनर्स नहीं रन कर पाएंगे, एप्लीकेशन डाउन हो जाएगा और यूज़र्स चले जाएंगे। जैसे बहुत बार होता है कि कोई रिजल्ट्स वगैरह डिक्लेयर हो गए तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट्स डाउन हो जाती है। अगर उसी जगह क्यूबरनेट्स होगा तो नए कंटेनर्स ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएंगे, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इवनली, और जो भी फेल्ड कंटेनर्स है वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाते हैं या फिर फेल्ड कंटेनर्स को रिप्लेस कर देता है कुबरनेट्स, और सिस्टम स्टेबल रहती है। अगर सिस्टम स्टेबल है, कस्टमर्स हैप्पी हैं, तो कंपनी हैप्पी रहेगी। अभी हम कुछ कंसेप्ट समझते हैं। हम इन कंसेप्ट्स को ऊपर ऊपर से ही पढ़ेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में अगले वीडियो में बताऊंगी। पॉड एक स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल यूनिट होता है और कलेक्शन ऑफ पॉड जिस पे रन करती है उस मशीन को हम नोड बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ नोड्स इज अ क्लस्टर, और डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर होता है जो एप्लीकेशन के इंस्टेंसेस को मैनेज करता है। और हम क्यूबरनेट्स को अपनी डिज़ायर स्टेट बताते हैं, और क्यूबरनेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिज़ायर स्टेट मेंटेन रहे, और क्यूबरनेट्स इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अभी क्यूबरनेट्स हम क्यों यूज़ करते हैं? एक तो हाई अवेलेबिलिटी, हमेशा अवेलेबल रहता है, स्केल अप स्केल डाउन, ट्रैफिक इवेंट करना या फिर कुछ लोड बैलेंसिंग का काम करना, सब के लिए क्यूबरनेट्स अवेलेबल रहता है, और रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ करना क्यूबरनेट्स को आता है। अभी लास्ट में हम यही समझेंगे कि डॉकर कंटेनर क्रिएशन में हेल्प करता है और क्यूबरनेट्स उन कंटेनर्स के मैनेजमेंट के लिए काम करता है, और दोनों एक साथ हमें प्रोवाइड करते हैं कि स्केलेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ऑटोमेशन और रिलायबिलिटी। डॉकर एप्लीकेशंस को रन करता है और क्यूबरनेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को रन करता है। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल ये वीडियो देखा हो तो थैंक यू सो मच, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।